अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना किसे कहते हैं वो तेलंगाना में देखना चाहिए। किस तरह से बीजेपी की तरफ से कथित तौर पर जो खरीद फरोख्त का आरोप उन पर लगाया गया, अब उस पूरे मामले ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया है कि पूरे तेलंगाना में जगह जगह पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी को किसी भी तरह से तेलंगाना में लोग अब बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे हैं। पहले से ही तेलंगाना में जिस तरह बीजेपी का विरोध होता चला आ रहा है, ऐसे में अब एक और घटना ने उन लोगों को और ज्यादा मनोबल बढ़ा दिया है जो लोग बीजेपी को वहां पर पसंद नहीं कर रहे थे। एक और मौका चाहिए था, मौका दिया गया बीजेपी की तरफ से और हो गया बंटाधार। किस तरीके से अब बीजेपी का विरोध किया जा रहा है, पीएम मोदी का पुतला फूंका जा रहा है, बीजेपी को लेकर कैसे कैसे नारेबाजी की जा रही है, वो एक एक तस्वीर तेलंगाना की हम आपको दिखाने जा रहे हैं और वो भी बताएंगे कि क्या क्या शेयर किया गया है, किस तरह से लोग अब तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि तेलंगाना से बस दूर ही रहे बीजेपी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तेलंगाना में वो उनकी रणनीति जो है बनाकर जो रखी हुई है ऑपरेशन लोटस वाली, वो चलने वाली नहीं है, क्योंकि तेलंगाना में आपके सारे के सारे हथकंडे फेल हो जाएंगे। किस तरीके से इस पूरी खबर को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है बीजेपी को और सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, उस ट्वीट में जो तस्वीरें हैं आप उन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीर जो है वो पहले की है जिसमें बैठक हुई है, यानी है तस्वीर आज ही की जो बताई जा रही है, लेकिन उसमें जो बैठक हुई है उसमें बुजुर्गों के साथ साथ जो युवा हैं, जो बाकी लोग हैं वो भी शामिल हुए हैं और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आएंगे। लेकिन इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि जो शामिल हुए हैं इसमें वो जो है चंदूर टाउन में सभी लोग शामिल हुए हैं और मुनुगोडे में जहां पर उपचुनाव होने हैं उसी को लेकर ये पूरा घमासान चल रहा है। बीजेपी और टीआरएस में रस्साकशी का खेल चल रहा है। इसमें लिखा गया है अर्लियर एज पार्ट ऑफ द बाई इलेक्शन कैंपेन एमएलसी एल रमाना पार्टिसिपेटेड इन अ मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड विद पद्माशाली कास्ट कम्युनिटी एल्डर इन चंदूर टाउन। चंदूर टाउन में इस पूरे जो है अभियान जो चला था उपचुनाव का, उसके तहत एमएलसी एल रमना ने चंदूर में पद्मशाली जाति समुदाय के बुजुर्गों के साथ बैठक जो है वो आयोजित की और उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया, लोगों से बातचीत की और लोगों को जो है बताया किस तरह से बीजेपी अपनी गलत इरादे जो हैं वो तेलंगाना में ला रही है, लेकिन उन्हें हम पूरा नहीं करने देंगे। बालिका सुमन की तरफ से इस पूरे ट्वीट को किया गया था, तस्वीरें आपने देखी और जो उन्होंने लिखा था वो आपको बता दिया। अब अगले ट्वीट की तरफ बढ़ते हैं। अगला ट्वीट भी बालिका सुमन की तरफ से ही किया गया है और इसमें जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों पर गौर करिए। हालांकि इस पूरी तस्वीर को हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन जो भी लोग वहां पर खड़े हुए हैं जो नारेबाजी की पोजीशन में हैं वो जरूर देखकर आप समझ जाएंगे कि कितना ज्यादा आक्रोश अब लोगों के अंदर बीजेपी को लेकर आ गया है। बालिका सुमन की तरफ से ही इस पूरे वीडियो जो है फोटोज को शेयर किया गया है और हैशटैग जो है वो सब में यूज किया है तेलंगाना नॉट फॉर सेल और ट्विटर पर ये काफी वक्त तक नंबर 1 ट्रेंडिंग में रहा है कि तेलंगाना जो है वो बिकने के लिए नहीं है। जो बिकने के लिए बोली लगाई गई लोगों की वो पूरी तरह से गलत है और इसको ट्वीट करते हुए क्या लिखा गया है वो आपको स्क्रीन पर लिखा है। टीआरएस पार्टी के 4 विधायकों को खरीदने की साजिश का विरोध करते हुए नेताओं ने भीमाराम मंडल केंद्र के चेन्नूरू निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंका। मोदी जी का पुतला जो है वो इसमें फूंका गया है, विरोध जताया जा रहा है और जो खरीदने के विधायक कोशिश की गई थी जिसका साजिश पूरी तरह से बेपर्दा हो गई, सारे के सारे जो मंसूबे थे वो खुलकर सामने आ गए और बताया जा रहा है कि जिस तरह से तगड़ा मोटी रकम का जो ऑफर दिया गया था उसको टीआरएस के नेताओं ने ठुकरा दिया और वहीं से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया तेलंगाना पुलिस की तरफ से। अब जो अगला ट्वीट है वो ट्वीट देखिए और इसमें देखने की आप पूरी तरह से कोशिश करिए कि कैसे
जो है बालिका सुमन की तरफ से इस ट्वीट को किया गया है और उसमें कहा गया है कि तेलंगाना के लोगों का दिल जीतने की हिम्मत के बिना बीजेपी पार्टी ऐसे कुकर्मों में लिप्त है। तेलंगाना समाज ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये कहा गया है कि बीजेपी जो है वो लोगों का दिल जीतना नहीं जानती है, वो सिर्फ और सिर्फ छल कपट के माध्यम से ही दूसरों की सरकारों को गिराना जानती है और लोगों के बीच में उनकी क्या पकड़ है, कैसे वो धर्म के मुद्दों को सामने ला करके अपनी राजनीति आगे बढ़ाते रहते हैं, वो किसी से छुपा नहीं हुआ है। लेकिन तेलंगाना में लोगों का दिल जीतने की बजाय उन्होंने लोगों को खरीदना ज्यादा बेहतर समझा। एमएलएज को जो है तगड़ा मोटा ऑफर देने के बाद उनको अपनी पार्टी की तरफ करने की पूरी कोशिश जरूर करी, लेकिन वो उस कोशिश में नाकामयाब रह गए। बीजेपी का जिस तरीके से विरोध अब तेलंगाना में अब और ज्यादा शुरू हो गया है, वो अपने आप में कई और चीजें बताता है कि बीजेपी ने जानबूझकर जो अपना जो है ऑपरेशन लोटस चलाया था तेलंगाना में कथित तौर पर, अब वो उन्हीं पर उल्टा भारी पड़ने वाला है। जिस तरह से बिहार से खदेड़ा गया था बीजेपी को और उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया, ठीक यही सारी चीजें जो है वो तेलंगाना में भी होती नजर आ रही हैं और साफ तौर पर जो है चेतावनी भी दी जा चुकी है टीआरएस नेता की तरफ से कि बीजेपी तेलंगाना में अपनी नजरें ना डाले वरना आंखें निकाल लेंगे, ये उन्होंने कह दिया है। अब अगला जो ट्वीट है वो आपकी स्क्रीन पर, यह भी बालिका सुमन की तरफ से ही ट्वीट किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है पहले आप वीडियो देखिए। वीडियो में भी इसमें बीजेपी लिखा हुआ है, पुतला जो है वो फूंका जा रहा है, लोग हैं नारेबाजी कर रहे हैं, सभी के सभी लोगों ने गमछा डाल रखा है जो टीआरएस की पहचान है, पिंक कलर का जो गमछा है, हाथों में पोस्टर्स भी हैं, जो है उनके हाथों में झंडे भी हैं, कई सारे झंडे हैं और उसमें कई टीआरएस के हैं, कई दूसरी भी चीजों के हैं, हालांकि सारे जुड़े हुए जो हैं वो टीआरएस से ही बताए जा रहे हैं। अब इस वीडियो को देख लिया आपने, इसको देखने के बाद अब आपको बताते हैं कि क्या लिखा गया है बालिका सुमन की तरफ से। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया है, केंद्र की मोदी सरकार के अहंकार और तेलंगाना को राज्य बनाने की साजिश के विरोध में चंदूर कस्बे में केंद्र में भाजपा सरकार का पुतला फूंका गया। केंद्र की भाजपा सरकार जो है उनका पुतला फूंका गया है। चंदूर में जो प्रदर्शन वहां पे हुआ था जहां पर मोदी जी का पुतला फूंका गया था, वहीं पर जो है ये केंद्र सरकार का पुतला फूंका गया है और इसमें मोदी सरकार के अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है, उस चीज को लेकर विरोध किया गया है और लोग जो है लगातार नारेबाजी करते हुए भी वीडियो में आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और इससे पहले आपको बता दें, जिस तरह से अभी पहले बीजेपी का ये पूरा का पूरा जो खेल था वो बेनकाब हुआ था, उसके बाद जो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस के नेता थे, उन्होंने बीजेपी को साफ तौर पर चेतावनी दी थी, धमकी दी थी और कह दिया था कि आप हमारे जो है राज्य की तरफ बिल्कुल जो है आंखें उठाकर बिल्कुल मत देखिएगा, आप जरा सोच समझकर तेलंगाना में अपने मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी चालें आप चल रहे हैं वो चलिएगा, क्योंकि जिस तरह से आप बाकी राज्यों का अस्थिर करते हैं, वहां की सरकार जो चुनी हुई है उनको गिराते हैं, वो काम हम तेलंगाना में नहीं करने देंगे। साफ और सीधे लफ्जों में उन्होंने मोदी जी को और बीजेपी को खबरदार कर दिया और कह दिया कि खबरदार मोदी जी, खबरदार बीजेपी की आपने तेलंगाना की तरफ आंख उठाकर भी देखा, इस तरह से उन्होंने लिखा था। और एक ट्वीट था जो वाईएसआर की तरफ से किया गया था, उस ट्वीट को भी लेकर लोगों ने काफी ज्यादा अपने अपने रिएक्शंस दिए थे और वो ट्वीट भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए एक बार फिर से आपको इस ट्वीट के बारे में बताना चाहेंगे, जिसमें एक पोस्टर जो है वो शेयर किया गया वाईएसआर की तरफ से और लिखा गया कि अमित शाह जी, यू मैस्ड विद अ रॉन्ग मैन। इस बार आपने जो पंगा है वो गलत आदमी के साथ ले लिया है अमित शाह जी, ये वाईएसआर की तरफ से लिखा गया। और जो पोस्टर था वो आप देखिए, इस पोस्टर में भी वही चीजें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। लिखा है ऊपर ऑपरेशन लोटस, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑपरेशन लोटस कामयाब हो चुका है। कर्नाटक में, गोवा में और महाराष्ट्र में किस तरीके से एकनाथ शिंदे वाली जो पूरी कहानी थी वो चली थी और अभी भी चल रही है, लेकिन तेलंगाना का नाम जैसे ही आया वैसे ही क्रॉस का निशान यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है पोस्टर में। और एक तरफ जो है के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के सीएम है, वो अपना हाथ जो है अपने हौसलों को बुलंद करते हुए उनकी तस्वीर जो है वो लगाई गई है। दूसरी तरफ
अमित शाह की तस्वीर लगी हुई है, लिखा है मोटा भाई यू मेस्ड विद द रॉन्ग मैन, तेलंगाना नॉट फॉर सेल। और ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ट्रेंडिंग में है अभी। हैशटैग, जिस हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है और मोटा भाई को जिन चिंताओं के अंदर दिखाया गया है इस पूरे पोस्टर में, उससे ये साफ है कि साफ तौर पर अब बीजेपी का जो है वो 36 का आंकड़ा था, अब उससे ज्यादा और आंकड़ा अब बढ़ने वाला है, क्योंकि अब बीजेपी ने जो सेंधमारी की कोशिश की है तेलंगाना में, और उसके बाद जो जिस तरीके से लोगों का प्रदर्शन है, जिस तरह लोगों का गुस्सा फूट कर सामने आ रहा है, उससे अब लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। सड़कों पर उतर कर पुतला फूंका जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने तेलंगाना में ये हरकत करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसका खामियाजा आपको यहाँ की जनता ही दिखा देगी और आपका जो नतीजा आने वाला है वो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अभी मुनुगोडे में जो उपचुनाव होने हैं उसी में साफ तौर पर आपकी सारी जो आंखों पर धुंध जमी हुई है वो साफ हो जाएगी कि तेलंगाना में आपका कोई भी शाम दाम दंड भेद नहीं चलने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर तेलंगाना में शुरू हुए इस बीजेपी के विरोध पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद।